नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में किराड़ी विधानसभा में रोड शो किया। इस रोड शो के अवसर पर अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वोट मांगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव ने। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी, उनके लिए आज मुझे इस विधानसभा और दिल्ली की सभी विधानसभाओं के लिए अपील करने का मुझे मौका मिला है। मैं जो जन समर्थन अभी देखता हुआ आ रहा हूं, लगातार जिस समय से आप लोगों के बीच में मैं आया हूं, एक ऐतिहासिक जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि इस बार फिर दिल्ली की जनता आप पार्टी पर भरोसा कर करके, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। आज जिस विधानसभा में मैं रोड शो कर रहा था, मैं उसके जनता का बहुत आभार प्रकट करूंगा, जो उन्होंने स्नेह दिया, जो प्यार, जो सम्मान दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि यही प्यार और सम्मान इनके चुनाव चिन्ह जो झाड़ू है, पहचानते हैं सब, उसके समर्थन में एक एक वोट डाल करके जिताने का काम करेंगे। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में फिर बनेगी आपकी सरकार। सभी 70 सीटों पर होगी भाजपा की हार और आपका सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का दुशासन को हराने का काम करेगा। यही झाड़ू है, यही चुनाव चिन्ह, यही आप पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी लगाने के लिए जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जो इन्होंने काम किए वो ऐतिहासिक है। बिजली को गरीब जनता को फ्री देना, स्वास्थ्य की चिंता कर करके मोहल्ला क्लिनिक से उनके स्वास्थ्य की सेवाएं करना, पानी का उपलब्ध कराना, शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल चूल परिवर्तन और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ये तमाम वो फैसले हैं जो गरीब जनता और दिल्ली की आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जनता बहुत समझदार है। ये दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। वो जानती है कि आप पार्टी रहेगी तो ये सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। ये सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जिसमें हजारों रुपया, 25,000 रुपए तक की सुविधा मिल रही है। वो अपने परिवार से ये छीनने नहीं देगी। ये जनता अपने परिवारों से इन योजनाओं को छीनने नहीं देगी और एक बार फिर दिल्ली में बनने जा रही है। मैं उनको बधाई देता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से लगातार इनके संगठन और जनता का सहयोग से मुकाबला कर रहे हैं। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले यमुना के पानी पर सियासत तेज हो गई। अरविंद केजरीवाल अपने उस बयान को लेकर आलोचना झेल रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा यमुना के पानी को जहरीला अपना रहा। उन्होंने चुनाव आयोग के सामने हरियाणा की वजह से यमुना के प्रदूषण वाले दावे पर जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने 14 पन्नों के लेटर में दिल्ली जल बोर्ड का हवाला दिया। अंदर हरियाणा से यमुना के जरिए और यूपी से गंगा के जरिए पीने का पानी आता है। जब ये पानी एंटर होता है, इसको रॉ वाटर कहते हैं। प्लांट्स में जाता है, वहां पे इस पानी की सफाई होती है और फिर ये पानी आपके घरों में पीने के लिए भेजा जाता है। हरियाणा से यमुना के जरिए आने वाला पानी
पिछले कुछ दिनों से जहरीला पानी है। जहरीला पानी मतलब इसके अंदर अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा है। 7 ppm तक अमोनिया का पानी पहुंच गया है, अमोनिया का लेवल पहुंच गया है। 7 ppm अमोनिया सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। ये इरिवर्सिबल, कई ऑर्गन्स के इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है, हेल्थ हैजर्ड है और ये आपके लिए फेटल भी हो सकता है, आपको की मौत भी हो सकती है इस 7 ppm वाटर से। हमने ये मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया। मुद्दा क्यों उठाया? हम बेबस थे उठाने के लिए। जब ये कुछ दिन पहले, उसके भी कुछ दिन पहले अमोनिया का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा यमुना के अंदर, तो आतिशी जी ने नायब सैनी जी को फोन किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। उनसे रिक्वेस्ट की कि अमोनिया का लेवल बहुत बढ़ रहा है, इसको प्लीज कम करवाइए। दिल्ली के अंदर लोगों के लिए जान का खतरा बना हुआ है, हेल्थ हैजर्ड है। और अगर ये अमोनिया का लेवल 1 ppm से ज्यादा हो जाए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करना पड़ता है, उस वाटर को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो अगर 1 ppm से पानी ज्यादा हो जाए तो हमारे धीरे धीरे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो जाएंगे और दिल्ली के अंदर पानी की हाहाकार मच जाएगी। और अगर इस पानी को सीधे दे दिया तो ये हेल्थ हैजर्ड है। नायब सैनी जी 1 बार फोन पे आए, 2 बार आए, 3 बार आए। उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करता हूँ, हाँ मैं कुछ करता हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने आतिशी जी के फोन अटेंड करने बंद कर दिए। तो अब दिल्ली के लोगों के लिए हम क्या करते? इसका मतलब राजनीति चल रही थी, इसका मतलब पॉलिटिक्स चल रही थी। हरियाणा के सीएम ने दिल्ली के सीएम के फोन अटेंड करने क्यों बंद कर दिए? एक तरफ फोन अटेंड बंद करने चालू कर दिए और दूसरी तरफ अमोनिया का स्तर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, 7 तक पहुंच गया। जब 7 पहुंच गया तब आतिशी जी को सबके सामने आके इसका इजहार करना पड़ा कि दिल्ली के अंदर जहरीला पानी भेजा जा रहा है। दिल्ली के अंदर यमुना के जरिए हाई अमोनिया के लेवल का पानी भेजा जा रहा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एक तो है उसमें अमोनिया, हाई अमोनिया का पानी अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का क्लोरीनेशन होता है, उसमें क्लोरीन मिक्स किया जाता है। अगर अमोनिया और क्लोरीन मिक्स हो जाएं तो इससे डेडली कुछ नहीं है। ये जो पूछ रहे हैं ना कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये इससे, अगर इसको क्लोरीनेशन इस पानी का करके हम आप लोगों को पिला देते तो पता नहीं दिल्ली के अंदर क्या होता। इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे समाधान मिले। हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। अगर कोई क्वेश्चन है का तो पूछ लीजिए। ईसीआई को जो पत्र लिखा था उसमें 5 ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एसपी भारद्वाज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।
एसपी भारद्वाज भाजपा में भी कई पदों पर काम कर चुके हैं और नजफगढ़ से चुनाव लड़ने का पर्चा भरा था, लेकिन तरुण यादव के समर्थन में नाम वापस ले लिया। सुनिए सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। जनता पार्टी ऐसे काम कर रही है जिससे दिल्ली में स्थित अलग अलग राज्यों के जो भवन हैं उनको भी बदनाम करने की साजिश और मुहिम कल के बाद से शुरू हो जाएगी। कल की घटना ने साबित कर दिया है कि दिल्ली में जो अलग अलग राज्यों के भवन है वो भी अब सुरक्षित नहीं है। कहीं ये बम रखवा देंगे, कहीं कोई घटना का अंजाम दिला देंगे, कुछ भी कर सकते हैं अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में। और ऐसा ही एक काम कल देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। अभी 26 जनवरी बीते ज्यादा दिन नहीं हुआ है और 26 जनवरी के लिए खतरा कौन था? भारतीय जनता पार्टी। 26 जनवरी के लिए खतरा कौन है? बीजेपी की मोदी सरकार, केंद्र सरकार, अमित शाह। यह कल साबित हुआ। फर्जी नंबर की गाड़ी दिल्ली में टहल रही है। फर्जी नंबर की गाड़ी। कोई भी आतंकवादी दिल्ली के अंदर घुस आए, फर्जी नंबर प्लेट लगा के किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं तो पूछ रहा हूं, चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है? ये कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई दिल्ली में? इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? एक फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में। और आप मुझे बताइए, इस साजिश में बीजेपी और दिल्ली का पुलिस प्रशासन नहीं शामिल है तो कैसे ये संभव हो पाया? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश नहीं है तो कैसे ये संभव हो पाया कि एक फर्जी गाड़ी पंजाब भवन के सामने खड़ी की जाती है? हुंडई क्रेटा गाड़ी, उसमें आम आदमी पार्टी के पर्चे पोस्टर दिखाए जाते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री दिखाई जाती है इस गाड़ी के अंदर, और रुपया दिखाया जाता है, शराब दिखाई जाती है। गाड़ी कौन सी है? हुंडई क्रेटा। नंबर क्या है उस गाड़ी का? PB 35 AE 1342, PB 35 AE 1342 ये इसका नंबर है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमने पहली बार ऐसा देखा है कि लोगों को चुनाव में डराया और धमकाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा इसमें अब आरोप लगाने जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ साफ। बीजेपी ने दिल्ली में फर्जी नंबर प्लेट वाली कार रखी। उन्होंने उस कार में आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी, नकली नकदी और शराब रखी और उसे पंजाब भवन के सामने खड़ा कर दिया। ड्राइवर का कहीं अता पता नहीं चला। इसमें अब आरोप लगाने जैसा कुछ है ही नहीं है। इसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने, उस गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी बीजेपी वालों ने और उसको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। न ड्राइवर का पता, न किसी का पता। वो गाड़ी अमित शाह की पुलिस ने मारा फू छू मंतर, तड़ से गाड़ी खुल गई अपने आप। पता किया गाड़ी कहां की है आपने?
मैंने डिटेल पता कर दिया, पंजाब सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। ये PB 35 AE 1342 ये इको स्पोर्ट गाड़ी है। जो दिल्ली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है वो हुंडई क्रेटा गाड़ी है। पंजाब सरकार ने कहा हमारे किसी भी काम के लिए हुंडई क्रेटा गाड़ी हायर नहीं की जाती है। अब ये गाड़ी किसके नाम पे है इको स्पोर्ट? ये एक मेजर जो कि पोस्टेड थे पठानकोट में, अब डॉक्टर अनुभव शिवपुरी जो अभी पुणे में है पोस्टेड, उनके नाम पे है। तो एक आर्मी ऑफिसर को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। एक राज्य सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। हमने पहली बार देखा चुनाव में कि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैलेंडर में 500-500 रुपए डालकर दिए जा रहे हैं। वो भी वीडियो देखें। ये सबसे एक बात तो स्पष्ट होती है कि अरविंद केजरीवाल को ये तो समझ आ गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं, उनकी सरकार जा रही है, और वो जो शराब के घोटाले में 25 करोड़ रुपया वकील को फीस देते थे, वो भी दिल्ली सरकार के पैसे से, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। अगर ये हार गए तो वो 25 करोड़ रुपए की फीस ये कैसे दे पाएंगे? और अगर बड़े बड़े वकीलों को नहीं रखेंगे तो फिर इनको सजा होना तो तय है। तो ये सारी बातों से अरविंद केजरीवाल इतना डर गए हैं और वो अपनी तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी जेपीसी ने गुरुवार को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी। इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य भाजपा सांसद मौजूद रहे। विपक्ष का कोई सांसद नजर नहीं आया। जेपीसी ने एक दिन पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला और 11 मेंबर्स ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई। वक्त की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लायर, सुप्रीम कोर्ट के लायर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, वो रिपोर्ट आज हमने हमारे साथ निशिकांत दुबे जी, संजय जायसवाल जी, अनु जी, गुलाम अली साहब और तेजस्वी सूर्या जी, हम सभी सांसदों ने आज रिपोर्ट सौंपी है। और मुझे उम्मीद है कि जो दायित्व स्पीकर साहब ने हमें दिया था, इसको हमने 5 महीने में सभी देश के तमाम हिस्सों में हमने 3 टूर भी किए, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, नॉर्थ में असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, इन राज्यों का भी दौरा किया गया। ये जो सरकार की मंशा थी कि साहब हम वक्त का जो कानून लाना चाहते हैं, इसको जेपीसी को सौंपने का आग्रह ओम बिरला जी को किया था, इसलिए उस पर डिटेल और डिस्कशंस हो सके सभी हितधारकों के साथ, तो अच्छे ढंग से हुआ है। और जिस तरह से रिपोर्ट्स में हमारे सभी सांसदों ने, जेपीसी के सभी सांसदों ने जिस तरह से अपनी हिस्सेदारी की है, एक योगदान किया है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट्स के बाद जो बिल आएगा, वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फायदा मिलेगा। देखिए, इस कमेटी ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि जेपीसी के इतिहास में इतना बड़ा काम शायद किसी कमेटी कोई इतना मौका नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन आए पूरे देश में, और 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और 38 मीटिंग की यहाँ जेपीसी ने, उन सबों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में
संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों, महिलाओं, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आजादी के बाद। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे, जहां उनका बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार के इंतजाम अच्छे होते तो महाकुंभ में ये दुर्घटना न होती। जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं आऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो भाजपा के लोग हम पर आरोप लगाएंगे कि हम यहां राजनीति कर रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कंफ्यूजन है। तो वो आशंका तभी दूर होगी जब सरकार पूरी की पूरी सूची जारी कर देगी। मृतकों की संख्या को लेकर भी कुछ कहा जा रहा है कि सही आंकड़ा है या और ज्यादा है। जो लोग वहां पर जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी मिली है, ये घटना रात की है, और अब तो वो बातें साफ हो गई हैं। समय बताने की, कोई 1 बजे की बता रहा है, कोई 1 बजे से पहले की बात बता रहा है। जो मुझे जानकारी मिली थी वो जानकारी मिली थी रात के 2:48 पर। अगर मुझे सूचना मिल सकती है 2:48 पर, तो सरकार को तो सूचना रही होगी। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुबह सुबह सरकार का जो ट्वीट आया, वो ट्वीट कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा भी सरकार ट्वीट कर सकती है। तो जहां मीडिया का रोल अलग होना चाहिए, जिस तरह का व्यवहार मीडिया का था, मुझे वो कोई संकोच नहीं है कि मीडिया के सवाल न उठाया जाए। जब मीडिया इतना प्रचार कर रही थी तो सरकार को समय समय पे मीडिया को भी जगाना चाहिए था कि कहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। केवल ये बात कह देना कि वीआईपी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सरकार खुद न्योता दे रही थी, सरकार खुद कार्ड बांट रही थी, और सरकार अगर कार्ड बांट रही थी, कार्ड कभी बांटे नहीं जाते हैं। अब तक जितने भी कुंभ हुए हैं, जितना भी पौराणिक रिकॉर्ड हमारे आपके पास अवेलेबल है, कभी भी किसी को कार्ड नहीं दिया जाता है। श्रद्धालु स्वयं आते हैं, और जहां स्वयं आते हों लोग, वहां पर आपने कार्ड दे करके बुलाया हो। कार्ड तो उन्हीं को मिला ना जो वीआईपी थे, जिनकी जान गई वो, उनको तो कार्ड नहीं मिला ना। तो कार्ड जिसको दिया उसकी तो जान नहीं गई। जिनको कार्ड नहीं मिला, जो श्रद्धा से आए, जो धार्मिक भावना के साथ आए, जो केवल किसी सरकार की वजह से नहीं है, उस धर्म से जुड़े हैं, उस कुंभ से जुड़ते हैं लोग। कुंभ में आस्था रहती है, और जो कुछ हुआ है उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी उससे हट नहीं सकती है। दिल्ली और लखनऊ दोनों सरकारें उसकी जिम्मेदार हैं। सर, आप जाएंगे पीड़ितों से मुलाकात? मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की हरप्रीत बबला नई मेयर बन गई हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग के बाद 2 वोटों से चुनाव जीता। भाजपा उम्मीदवार को 19 वोट मिले और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले। मेयर चुनाव में भाजपा के पास सिर्फ 16 पार्षद का समर्थन था और आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 6 और एक सांसद मनीष तिवारी समेत 20 वोट थे, और आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत था। इसके बावजूद उनकी उम्मीदवार हार गई। तो खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में गड़बड़ी करने की आशंका जताते हुए एक बार फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा को पत्र भेजकर शिकायत की है। इस बार सपा ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष को
पीठासीन अधिकारी बनाए जाने की शिकायत की है। साथ ही थानाध्यक्ष देवेंद्र पांडे, अमरजीत सिंह और संदीप सिंह पर सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और मतदाताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने और तीनों थानाध्यक्षों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की है। अखिलेश यादव की पार्टी ने मतदान के दिन पात्र मतदाताओं को मतदान करने से न रोकने, मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने, मतदान आरंभ होने से लेकर अंत तक बीएलओ की उपस्थिति अनिवार्य करने, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंटों को मतदान कक्ष से बाहर निकालने की मांग की गई। तो वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि महाकुंभ में जिन लोगों के अपने बिछड़ गए हैं, सूचना के अभाव में उनके अंदर यह आशंका जन्म ले रही है कि कहीं उनके परिवार परिजनों को हमेशा उन्होंने खो तो नहीं दिया। इस आशंका को दूर करने के लिए एक सरल उपाय यह है कि सरकार महाकुंभ हादसे में जीवन गंवाने वाले की सूची जारी कर दे। अगर मृतक चिन्हित नहीं है तो उन्हें वस्त्र दिखाकर उनकी पहचान कराई जाए। इस प्रयास से आशंकाओं का उन्मूलन होगा और तीर्थयात्रियों में इस बात का संचार होगा कि उनके अपने खोए जरूर हैं, लेकिन आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की सुनवाई गुरुवार को नहीं हो सकी। राहुल गांधी के अधिवक्ता अस्वस्थ होने के कारण जिरह को स्थगित करना पड़ा और विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को निर्धारित की। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।